बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय सिलाई सेंटर एंड माय चैनल शाप सिलाई सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हैं रहें, खुश रहें। हज का महीना है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हज मुबारक। अच्छा, आज जो है सिलाई सेंटर खोलने वालों के लिए हर बार सिलाई सेंटर खोलने वालों के लिए नई से नई, एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ एक हर वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आए वीडियो को आखिर तक देखें और मेरी बताई हुई हर ट्रिक सुनिए आखिर तक। लाजमी सी बात है, जाहिर सी बात है, पूरे पाकिस्तान में जब मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जहाँ भी बैठी हैं मुझसे जब सीख रही हैं तभी तो मुझे कॉल और कमेंट्स करती हैं। और जब आप सबकी दिलचस्पी देखी है तो अपना जितना हो सकता है टाइम निकाल कर अपनी उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ अपनी वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला पहुँचाती रहूँगी। अच्छा, आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में। एक, आप सबके जब सारे कमेंट्स जमा होते हैं तो उनमें आप यकीन करें 95% मुझ तक जो कमेंट्स आते हैं उनमें एक तो सवाल यही होता है मुझसे कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहती हैं, ये सिलाई सेंटर कहाँ है। जो कॉल्स करके पूछ लेती हैं तो वो हमसे राब्ते में रहती हैं और माशाल्लाह हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, खुश होती हैं और हमसे कनेक्ट हो जाती हैं यूट्यूब ग्रुप के ज़रिए। इस तरह हम उन्हें ऑनलाइन भी सिखाते हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं और उस तरह हमारा काम बहुत अच्छे से अच्छा चलता है, जो रात को हमें 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। तो हम तक सही एड्रेस पर जो एड्रेस सुनकर जो मुझ पर पहुंच रही हैं और जो कॉल्स नहीं कर सकती, सिर्फ हर बार एक ही कमेंट्स कि आप कहाँ से हैं, ये सिलाई सेंटर कहाँ है, तो मैं उन्हें भी आज जो है मायूस नहीं लौटाऊंगी। आज उन्हें भी मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल सही एड्रेस समझाऊंगी। जो मेरी स्टूडेंट्स आप जहाँ बैठी सीख रही हैं, आप सब स्टूडेंट्स को आज मेरा एड्रेस भी सही दूंगी। और दूसरा टॉपिक जो है पूरे सूट के बारे में, आपका जो है आपके कमेंट्स आते हैं। ये देखें, मेरी ये पहली शिफ्ट चल रही है जो 2 बजे लगी है। आपने हमेशा से हर वीडियो में देखी होगी, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखती आ रही हैं तो आपने देखा होगा कि ये मेरी दोपहर की शिफ्ट है जो हम 2 बजे से 4 बजे तक लगाते हैं। इसमें तकरीबन नॉन मुस्लिम्स हैं और हम बहुत प्यार और मोहब्बत से अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम देते हैं। अच्छा, 2 टॉपिक्स हैं हमारे। एक टॉपिक्स तो मैंने आपको बताया जो है मेरे एड्रेस का, आज मैं आपको समझाऊंगी, इसलिए कि बार बार एक ही कमेंट्स आता है, एक ही और काफ़ी अलग अलग एरियाओं से कि आपके जो है एड्रेस कहाँ है। तो आज मैं आपको एड्रेस समझा दूंगी। काफ़ी स्टूडेंट तो है जो हमसे कॉल्स करके एड्रेस पर पहुंच रही हैं हम तक, जहाँ भी पूरे हैदराबाद में बैठी हैं। बोर्ड इसलिए नहीं लगा है, पेनाफ्लेक्स इसलिए नहीं लगा सकती कि माशाल्लाह बग़ैर पेनाफ्लेक्स के ही मेरे पास जगह बहुत कम है और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है और सिखाने वाली जो है मैं एक हूँ जो फ़िलहाल एक वक्त में 20 स्टूडेंट्स को कवर कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो लाजमी सी बातें मैं नहीं कर पाती। एक शिफ्ट में 20 स्टूडेंट्स और दूसरी शिफ्ट में भी 20 स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा अपनी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकती। तो ये है कि कॉल्स और कमेंट्स से रात को जो ऑनलाइन जो लाहौर में बैठी हैं, इस्लामाबाद में बैठी हैं और लाहौर के काफ़ी एरियाज़ में जो मुझसे ऑनलाइन सीख रही हैं, वो भी तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से सीख रही हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं वो स्टूडेंट्स मेरी भी। तो दूसरा टॉपिक जो है वो आपका यही है कि एक बार सूट का नाप और उसका ग्राफ हमें सही तरीके से समझाएँ ताकि हमें एक बार और फिर समझ में आ जाए। तो ये जो मेरे पास में अपनी इन स्टूडेंट्स को है ये समझा कर काम दे दूँ। अपनी तमाम स्टूडेंट्स को जो है मशीन का काम समझाकर अपना कटिंग का जो है वो देकर बिठा रही हूँ। उसके बाद मेरे पास जो ये ब्लू सूट रखा हुआ है, मैं इस पर पूरा ग्राफ आपको सही तरीके से समझाऊंगी और आप सही तरीके से देखिएगा। आज जो है हम अपना पूरा जो है दोनों टॉपिक्स के बारे में सही तरीके से बात करेंगे, इसलिए कि मैंने दोनों शिफ्ट्स की आज वीडियो जो है आपके साथ शेयर करनी है। तो हमारी जो है मेहनत को थोड़ा जो है ज़ाया ना करें, हमारी मेहनत को थोड़ा लाइक और कमेंट्स कर लिया करें। और जिन बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी मेहनत जो है आप तक पहुंच सके, हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचे। आप यकीन करें, आप अपना चलता हुआ काम आप देख रही हैं, मैं प्रूफ के साथ अपना काम दिखा रही हूँ, पूरा सेंटर दिखाती हूँ पर्दे के साथ रहकर। हालांकि बच्चियां जो है डिस्टर्ब होती हैं अपना काम करते हुए, फिर भी उन्हें पर्दा करवा कर आप लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए, सिलाई सेंटर खोलने वालों के लिए कि ये देखें, सिलाई सेंटर खोलने से जो है अपना काम, अगर हम अपना काम इम्प्रूव करते हैं
अपने काम में अपना रात में बैठकर खुद भी आप अपना काम इतना ज़्यादा जो है अपने काम को जो है रिपेयर करें कि आपको जो है सिखाने में स्टूडेंट्स को टाइम बहुत कम होता है। 2 घंटे में 20 स्टूडेंट्स को काम देना होता है और इतना काम देना होता है कि वो घर जाकर भी कर सकें। तो मैं जो है हर वीडियो में आप लोगों को, हर वीडियो में तो नहीं बोल पाई, इस वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक करना, आपका कमेंट्स करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका ये एक सब्सक्राइब, आपका लाइक, कमेंट्स हमें हमारी जो मंजिल तक है तरक्की और कामयाबी तक पहुंचा देगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, अपना चलता हुआ काम ये देखें। ये मैंने जो है हर बार हर वीडियो में आपको बताया है कि मैं अपना काम जो है इतना बखूबी सर अंजाम देती हूँ। जिस तरह से इस तरह कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आए। हमारे स्टूडेंट जिस तरह बना सकती हैं, जितना कर सकती हैं, उतनी वीडियोज़ में उनको समझाती हूँ। अच्छा, ये जो आ जाएँ आप स्टूडेंट जो मुझसे ग्राफिंग सीखना चाह रही हैं, मैं उन्हें भी आज ग्राफ समझाऊंगी। ये मेरी स्टूडेंट बेटी हैं, साथ में ये मुझसे सीख रही हैं, साथ साथ मैं आपको भी सिखा रही हूँ। ये देखें, कपड़े को मैंने जो है अपनी पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने जो आपको बताई हैं उसमें मैंने हमेशा आपको एक बात यही समझाई है कि जब हम फैब्रिक लेते हैं तो जो है उसे 4 तह में कपड़े को हम लाजमी फोल्ड करते हैं। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, जो कटिंग करके सी लेती हैं, उनके लिए तो ये बात समझ में आ जाती है। मुझे जो है जो स्टूडेंट्स बिल्कुल मेरे पास ज़ीरो से आती हैं और जो घर में भी बेटी हैं जिनको बिल्कुल भी स्टार्ट जो है ABCD से करना है, बिल्कुल ज़ीरो से करना है, तो उनके लिए मुझे ये बताना कि 4 तह में कपड़ा फोल्ड करना, ताकि उन्हें ये कोई भी चीज़ उनके हाथ से गलत ना हो। तो ये आ जाएँ, अपना स्टूडेंट्स का काम भी करवाती जा रही हूँ और साथ साथ आपको मैं ग्राफिंग भी समझाऊंगी। तो ये इन स्टूडेंट्स का नाप की जो है शर्ट है। अब इसे हम नापेंगे, कंधे से लेकर दामन तक जो है हम इसकी लंबाई नापेंगे। मैं जो है पहले कटिंग करने से पहले जो है पूरा सूट चेक करती हूँ कि आया कि इस कपड़े में से आप जब जाती हैं टेलर के पास, तो आप जो डिज़ाइनिंग बताती हैं, आप जो बताती हैं कि हमें ये सिलवाना है, शलवार सिलवानी है, फर्शी शलवार या ट्राउज़र या फ्लेपर, और शर्ट मैम बनवानी है, उसके बाद हमें इसमें डिज़ाइनिंग वाला गला और स्लीव्स। तो मैं पहले जो है कपड़ा चेक करती हूँ। ये जो मैं कर रही थी, मैं कपड़ा चेक करके अपनी स्टूडेंट को बता रही थी कि आपका सूट इसमें से निकल सकेगा या नहीं। फिर उसके बाद जो है हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्ची को हमने कपड़ा देखा ही नहीं कि उसमें से सूट निकल रहा है या नहीं, हम कटिंग कर दे दें और बाद में फिर वो जो है मैचिंग के लिए परेशान हो, ट्राउज़र की मैचिंग के लिए या आस्तीन की मैचिंग के लिए। तो इसलिए सबसे पहले जो है आप सिलाई सेंटर खोलने वाली जो मैडम हैं, जो टीचर्स हैं, जो जहाँ जहाँ सिखा रही हैं, उनके लिए सबसे पहली बात तो यही है। पेरेंट्स भी नाराज़ होते हैं अगर हम सूट बग़ैर चेक किए कि उसमें से आया कि बच्ची जो चाह रही है वो सूट निकलता ही नहीं। आप कैंची ना लगाएं, पहले आप नाप लें कि जी बेटा उसमें से सूट निकलता है नहीं। तो ये देखें, ये मैंने ग्राफिंग जो है ये नापना स्टार्ट की है। बेटा सबसे पहले ये इस तरह कंधे से लेकर दामन तक हमने लेंथ नापी है। और मेरी जो है शाफ सिलाई सेंटर का रजिस्टर जो है वो आपको मैं जो है सेंड कर चुकी हूँ। उसमें शलवार कमीज़ का जो ग्राफ है उसमें जो 3 लाइनें खींच के नाप में हमें सिला हुआ कितना रखना है, हमें कटिंग में कितना रखना है और हमें कितना बढ़ाना है, वो ग्राफिंग आपने देखनी। ये दामन है, ये दामन होता है, दामन को 2-4 तह में फोल्ड करें, क्योंकि ये पूरी शर्ट सिली हुई है तो हमने इसको 4 तह में फोल्ड किया। तो ये जितनी इसकी चौड़ाई आ रही है, तकरीबन इसकी चौड़ाई आ रही है 10 इंच, तो हमने जो है इसको 11 इंच का दामन रखना है। अब इस तरह हमने चौड़ाई इस तरह नापनी है। बंद हुई भी जगह जो है वो मेरी साइड है और जो 4 तह में फोल्ड हुआ हुआ कपड़ा है जो वो इस साइड है, जहाँ से हमारा हार्मोल और फिटिंग का निशान लगेगा। तो अपनी जगह जो है स्टूडेंट आप गौर से देखें, मैंने बंद हुआ हुआ कपड़ा रखा है। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई नाप के मैंने निशान लगा के पीस पर मैंने निशान लगाया। अब मैं जो आपको समझा रही हूँ वो है शोल्डर। अच्छा, शोल्डर कहाँ से होते हैं? देखें, आस्तीन से, इस आस्तीन से लेकर इस आस्तीन तक। बच्चियों को शोल्डर समझ में नहीं आते, कंधे को कभी कभार शोल्डर समझती हैं। कंधा अलग होता है, शोल्डर अलग। ये शोल्डर है जो मैं नाप रही हूँ, देखें ये शोल्डर है। ये शोल्डर आपका आ रहा है तकरीबन जो है 13 इंच। तो हम जो है 13 इंच है, कटिंग में जो है हम इसमें इसको हाफ़ करेंगे। 13 को जो हम हाफ़ करेंगे तो तकरीबन 6 पॉइंट हाफ़ हुआ, 6.5 इंच हुआ। तो हमें जो है 7 इंच पर कटिंग करना है, हाफ़ इंच हमें कटिंग का बढ़ाना है। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने के बाद अभी मैंने पीस निकाला नहीं है, वहीं से निशान लगाया है। रेड कलर की चौक का मेरा आपको निशान नज़र आ रहा होगा दामन का, जो मैंने लगाकर अब जो है मैं वहाँ पर जो है अपने स्टूडेंट को जो है तो बीच में पूछने आई है मुझसे काम, वो भी साथ साथ समझा रही हूँ और आपको ग्राफिंग भी समझा रही हूँ। हमें उन बच्चों का काम भी नहीं रोकना होता, टाइम उनके पास भी बहुत कम होता है। तो वो जो पूछने आ रही हैं उनका काम भी मैंने उनको बताया है कि इस तरह उनको शलवार में कली लगानी है। तो अच्छा, अब हम पहुँचे थे यहाँ तक
लंबाई। अच्छा, आपको भी काम इसी तरह ही करना है। आपको जो है चैनल बनाने का भी पूछती हैं आप मुझसे ख़वातीन, तो आप चैनल भी बनाएं। ये मैं लंबाई और चौड़ाई यानी कि मैं अपना पीस निकालती हूँ, 4 तह में फ़ोल्ड हुआ हुआ शर्ट का पीस मैंने अलग कर दिया। लंबाई और दामन मैंने आपको सही तरीके से नाप के दिखाया। अपनी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी डिस्कस करते हुए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। अब मैंने पीस अलग किया, मैंने देख लिया है कि जो उनका पीस रखा हुआ है उसमें से शलवार भी निकल जाएगी और स्लीव्स भी निकल जाएंगी। तो ये आए, ये देखें, इस तरह 1 इंच हमने नीचे छोड़ा और 1 इंच हमने ऊपर छोड़ा। दोबारा अपने स्टूडेंट को समझाऊंगी मैं कि कंधे से लेकर और दामन तक जो है हमारी लंबाई होती है। अच्छा, शोल्डर नापने के बाद शोल्डर का निशान मैं लगा चुकी थी, अब मैं हार्मोल नाप रही हूँ। हार्मोल हमारी आ रही है तकरीबन 7 इंच, तो हम इसमें जो है 7 इंच हमारी हार्मोल आ रही है। शोल्डर का निशान ये हमने लगाया, जो हमने 6.5 नापा था 7 तक, और ये जहाँ से शोल्डर का लगाए वहीं से हमने हार्मोल का निशान लगा के उसका बॉक्स बना दिया। ये हमने आपको बोर्ड पर भी समझाया और ये मैं आपको शर्ट पर भी करके दिखा रही हूँ। अब हमने जो हार्मोल का निशान तकरीबन जो 7 आ रहा था 7.5 पे लगा के हमने उसकी हार्मोल की गोलाई कर दी है। अब मैं आपको चेस्ट फिटिंग का निशान बता रही हूँ। ये जो है हार्मोल के नीचे हमारी चेस्ट की फिटिंग आती है। चेस्ट की फिटिंग जो सिलाई में आती है, हमें सिलाई का निशान लगाना भी ज़रूरी है और हमें कटिंग का निशान भी, ताकि हमें पता चले कि सिलाई। अच्छा, ये सिलाई का निशान जो आ रहा है ये इनका 16 इंच आ रहा है, यानी कि 16 इंच आ रहा है, 16। अब इसको हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब जहाँ से हमने गोलाई की है हार्मोल की, उसी लाइन में हमने चेस्ट की सिलाई का निशान लगाना है 8 इंच, और 1 इंच बढ़ाकर हमें उसका कटिंग का लगाना है निशान 9 इंच का। अब ये जो मैं आपको नाप के बता रही हूँ, चेस्ट से नीचे ये कमर की लंबाई है, चेस्ट से लेकर कमर की गोलाई तक जो कहलाती है वो कमर की चौड़ाई कहलाती है। यहाँ देखें, ये मैंने निशान लगाया। टाइम बहुत कम है, इस तरह स्पीड से बता रही हूँ, आप ज़रा समझ लीजिएगा, और ना समझ में आए तो कमेंट्स में। अब जो मैं नाप रही हूँ वो कमर की चौड़ाई नाप रही हूँ। कमर की चौड़ाई जो है वो कमर की हमारी जहाँ फिटिंग होती है गोलाई की, चेस्ट ज़्यादा होते हैं कमर कम होते हैं। इस तरह मैंने आपको इंच टेप पे बताया कि चेस्ट जो थे वो हमारे 16 इंच थे, तो हाफ में हमने 8 रखे। कमर जो है वो हमारी 14 इंच है, इसलिए हाफ में हमने उसको है जो 7 इंच रखा है। अब सिलाई के निशान को, चेस्ट के सिलाई के निशान को कमर की सिलाई के निशान से मिलाएंगे, और चेस्ट की कटिंग के निशान को कमर की कटिंग के निशान से हमने जो है मिला दिया। अब हम जो है यहाँ पर चौक्स नापेंगे। इसके चौक्स हमने नापे। अब इनके चौक्स जितने आ रहे हैं उससे 1 इंच बढ़ाकर हमें कटिंग में रखना है। चौक्स इनके जो आ रहे हैं 16 इंच आ रहे हैं, तो हमें 17 इंच यानी कि 17 इंच पर हमें चौक्स का निशान लगाना है। जहाँ पर हमने चौक्स का निशान लगाया वहीं से हमने हिप का निशान नापना है। अब आप ये हिप से ये देख लें, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता रही हूँ कि हिप किसे कहते हैं। हिप चौक्स के ऊपर की जो सिलाई है उसे हिप कहते हैं। आप बार बार जो है जूम करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये हिप इनके आ रहे हैं। अच्छा, चेस्ट जितने होते हैं हिप उससे तकरीबन हिप उनसे 1 इंच ज़्यादा होते हैं। चेस्ट हमारे 8 फोल्डिंग में 8 इंच है, वैसे नापने में 16 इंच है, तो ये जो है हमारे हिप जो है वो तकरीबन 17 इंच होंगे। हाफ में हमारे 8.5 इंच होंगे। तो हाफ मैंने इंच टेप को ही हाफ इसलिए क्या है कि आपको सही तरीके से अगर आप हाफ ना कर सकें तो आप इंच टेप को ही जैसे मैं फोल्ड करके बता रही हूँ वैसे आप कर सकती हैं। अच्छा, हिप को हमने हाफ किया तो 8.5 इंच आ रहे हैं। अब हिप का मैंने सिलाई का और कटिंग का दोनों का ही निशान लगा लिया है। अब जो है मैं चेस्ट का निशान जो है कमर तक का निशान सिलाई का निशान उनसे मिलाऊंगी, और कमर की सिलाई का निशान हिप की सिलाई के निशान से मिलाऊंगी। तो ये देखें, इंच टेप को ही अपना स्केल बनाएं ताकि आपको स्केलों की ज़रूरत ना पड़े। आपकी लाइन इंच टेप से ही बहुत ज़बरदस्त खिंची हुई होनी चाहिए। आपकी लाइनें ये देखें बिल्कुल इतनी स्ट्रेट होनी चाहिए कि लाइनों में कहीं फ़र्क ना हो, ताकि आपकी कटिंग जो है कैंची अगर आप ग्राफ बना के भी दे रही हैं, आपके स्टूडेंट भी काट रही हैं, तो वो उसी निशान पर काटें ताकि आपका कटिंग का निशान जो है वो आगे पीछे ना हो। ये देखिए, हमने गोलाई काटी हार्मोल की। अब जो है मैं ये कटिंग के निशान पे काट रही हूँ, और स्टूडेंट्स आप देखें मेरा सिलाई का निशान लगा हुआ है वन साइड। 1-1 इंच का ये हमने कपड़ा जो छोड़ा था कटिंग का ये वो है, और चौक्स को हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है वो हम काट देंगे। हमारा जो दामन था वो हमने कटिंग के निशान पे सिलाई का निशान से हटाकर 1 इंच कटिंग के निशान पे हमने लगाना है। ये हिप पर आप टक्स लगाएं, कमर की चौड़ाई पे टक्स लगाएं, और ये आप जो है हार्मोल पर टक्स लगाएं। तिरछा कंधा काटें। तीरा जो है ये आपको पता है, तिरछा कंधा जो ये कटता है उसके बाद हमारा जो है तीरा कटता है। तीरा किसे कहते हैं? आगे की शोल्डर की जो गहराई होती है, यानी कि सूट जब आप पहने तो सूट आपके जिस्म पर इस तरह फिक्स आना चाहिए कि आपकी फिटिंग का बिल्कुल नज़र है। उससे जो है जब हम गला कटिंग करेंगे तब हम आगे की गहराई कटिंग करेंगे। अब हमने शलवार का जो है ये नाप रखा है। अब शलवार का ग्राफ में आपको इनका जो है फ्लेपर है
ट्राउज़र है और फ्लैपर, बड़े पाइंचे बनाएंगे तो आप फ्लैपर कहलाएगा, और पाइंचों को छोटा कर देंगी तो ट्राउज़र कहलाएगा। अब मैं इसके बाद आपको ट्राउज़र की कटिंग समझाऊंगी, आस्तीन की कटिंग भी समझाऊंगी, और गला भी इंशाल्लाह आपको आज ही कटिंग करके बताऊंगी। ये देखें गला, ये मेरी जो स्टूडेंट बेटी थी उन्हें जो है गला जो है इस तरह जो है चिपका कर पट्टी पर और इस तरह वो फोल्ड करके लाई हैं। अब उन्हें जो है हमें बीच में रख के देना है, क्या आया कि जो ये बॉर्डर बना हुआ है बीच की लकीर, तो इसकी जो इंडियन गला, ये मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता चुकी हूँ, इंडियन गले की इस तरह जो है आपको रखना है कि ये बिल्कुल सेंटर में आए, आगे और पीछे बिल्कुल भी ना हो। आपको एहतियात से रखना है। स्टूडेंट जो काम ना कर सके वो आप काम उनसे हाथ में से लेकर उन्हें बोलें कि एक बार पहले मैं आपको बता दूं, फिर आप अपना जो है एक्सपीरियंस इस्तेमाल करें। तो ये देखें, उन्होंने पिनें लगाई हुई थी, लेकिन सेंटर की जो लकीर थी, नोक थी, वो बीच में नहीं थी। तो इस तरह मैंने उनके पिन्स हटाकर, पिन्स से ही ज़्यादा काम करें आप, पहले पिन्स लगा के दूंगी और बिल्कुल सेंटर में लगा के दूंगी, ताकि जो है बच्ची जो आपकी सिलाई करे गले पे तो उनका गला जो है इंडियन गला बिल्कुल तरीके से बने। अब यहाँ मुझसे तीसरी स्टूडेंट जो है डिस्कस कर रही है, कुछ काम मशीन पर बैठकर जो है वो पूछ रही हैं, उनका काम मैं वहीं मशीन पर ही इनको समझा रही हूँ, और साथ साथ में इन स्टूडेंट्स के गले में पिन्स भी लगा रही हूँ। और ये बाहर मेरी शाम वाली शिफ्ट्स की लड़कियाँ भी आ गई, ये 2 बजे से 4 बज चुके हैं, ये हमारी शाम वाली स्टूडेंट आ गई, इन्हें हमने सहन में बिठाया है। पहले हम आपको अपना पूरा ग्राफ समझा दें, हम आपको जो है अपनी जो है पूरी पहली शिफ्ट का जो है काम दिखा दें। जब हमारी बच्चियां जाएंगी फिर उसके बाद हमारा जो है सेकंड शिफ्ट का, अब ये हमारी जो बच्चियों का काम हो चुका है वो छुट्टी कर रही हैं, और जिनका काम रह चुका है वो काम कंप्लीट करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी का टाइम हो गया तो अपनी बच्चियों को छुट्टी दे दूं, उनका काम कंप्लीट करवा कर फिर उसके बाद जो है मैं उनको जो है छुट्टी दूंगी। अब जिनका काम हो चुका है उनको जो है हमने बता दिया है, वो जा रही हैं, और जो मेरी सेकंड स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट की आ गई हैं वो सहन में बैठी हैं। अब जैसे ही जगह करके वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगी। इस तरह ये सेंटर मेरा चलता है रोज़ डेली रूटीन में, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही मेरी बच्चियों को प्रॉब्लम्स होती हैं। मशीनें भी हमने बहुत ज़्यादा अवेलेबल करके रखी हैं, तो अगर उनका मशीन का काम होता है तो ये देखें। फ़िलहाल मैं आपको अंदाजे से ही बता देती हूँ कि ट्राउज़र पर ट्राउज़र रखकर हमें 5 इंच बढ़ाना होता है, 2.5 इंच हमें नेफे में रखना है, 2.5 इंच मैंने नीचे पाइंचे में रखा है। आपने देखा 5 इंच मैंने जो है ट्राउज़र की लंबाई बढ़ाई है, 4 तह में मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। साइड में से कपड़ा ये जो बच रहा है यहाँ से हम आस्तीनें निकालेंगे और अपना डिज़ाइनिंग का कपड़ा। तो इस तरह पहले मैंने अपना पीस निकाला, लंबाई मैंने नापी, लंबाई इनकी जितनी आ रही है उससे जो है इन बच्ची की लंबाई आ रही 35, मैंने 40 इंच तकरीबन इनकी जो है कटिंग में ये पीस निकाल लिया। अब मैंने जो है पाइंचे की फिटिंग का निशान इनके निशान से जो है 2 इंच आगे निकाला है। 2 इंच का कपड़ा इसलिए रखा है कि शीलिंग होने के बाद कभी बच्चियां जो है बगैर शीलिंग करवाती हैं ताकि हमारी शाइनिंग ना ख़राब हो। और फिर आसान का निशान लगाया और पाइंचे से आसान के निशान को मिलाकर मैंने उन्हें ट्राउज़र कटिंग करके दिया। अब जो कपड़ा बचा है, टाइम बहुत कम है और बहुत टफ टाइम हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत स्पीड से काम करना पड़ता है। तो इसी तरह आपको वीडियो जो वॉइस है वो भी स्पीड से बता रही हूँ, आप 1-2 बार सुन लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, आस्तीन हमें इस तरह निकालनी है। हमारी स्टूडेंट चाह रही है कि आस्तीन में कहीं जोड़ ना आए, हमारी आस्तीन में कहीं कलियाँ ना आए, तो उन्हें इस तरह हमें पहले नाप लेना है। क्या आया कि 4 तह में हमने कपड़ा तय करके रखा, वो 4 तह की जो फोल्डिंग है वो नीचे हुई हुई है, ऊपर जो है जहाँ से मैं बैठी हूँ वहाँ पर जोड़ वाला साइड है, जैसे वो जुड़ा हुआ है। और इस तरह 4 तह में हमने कपड़ा रखा, कहीं कली नहीं पड़ रही और ना ही कहीं जो है हमारी जो है कलियाँ ना पड़े और ना ही कहीं हमारा जोड़ आ रहा है। तो इसी तरह हमने पहले अपना पीस निकालना है। हमने ये जो है लंबाई नापी, अब इस तरह मैं इसकी गोलाई करूँगी। हमने आपको इसकी आस्तीन की मैंने आपको जो है आस्तीन की कटिंग का बाजू की कटिंग भी जो है बोर्ड पर समझा दी है पिछली वीडियोस में, आप पिछली वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। ये मैंने कमीज़, आस्तीन, शलवार और आस्तीनें तीनों उनको निकाल के दे दी हैं। स्टूडेंट्स की जो है वो फरमाइश ये है कि मैम गला जो है हम थोड़ा डिज़ाइन वाला बनाएंगे, इसकी वजह से जो है हम कल कटवाएंगे। आज टाइम भी बहुत कम है, आज हमें आप सूट कटिंग कर दें, गला जो है हम कल कटवाएंगे। अच्छा, ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें मैंने शलवार की जो कटिंग की है, ये ट्राउज़र की कटिंग आसान कटिंग क्या है। आसान किसे कहते हैं? जैसे चौड़ाई आपने अपनी शलवार की नापी, उसके बाद कमीज़ कटिंग की शलवार और ये आस्तीन, ये पूरा सूट आस्तीनें शर्ट पे रख के और ये शर्ट को मैं ट्राउज़र में रख के उन्हें पूरा सूट इस तरह तय करके देती हूँ कि उन्हें ये चीज़ फील ना हो कि हमने पूरा सूट कटिंग करके नहीं दिया। अच्छा, अब गले की कटिंग की जो है बारी आई है। स्टूडेंट अब बोल रही हैं कि बिल्कुल आप हमें मैम जो है सिंपल गला कटिंग कर दें, जो है हम सिंपल गला बनाना चाह रहे हैं। तो ये
डायमंड गले का बोल रही हैं, तो मैं उनको डायमंड गले का उनका नाप लेकर जो है इंची टेप से तकरीबन ये जो बच्ची बैठी है इनका नाप जो है गले का 2.25 बाय ऊपर से चौड़ाई से 2.25 बाय 4.5 का आ रहा है, 2.25 बाय 4.5 का। ये मैं आपको नाप लेके इस तरह मैंने पहले 2.25 इस तरह 2.25 जो है ना 2 बाय जैसे 2.5 से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम आपने ऊपर चौड़ाई का निशान लगाया। आपने वो बुकरम को इस तरह 2 तह में फोल्ड किया, इस तरह बॉक्स बनाया, बॉक्स 4.5 में के अंदर बनाया ताकि उनकी गले की लंबाई जो है चौड़ाई आगे पीछे ना हो ना ज़्यादा हो। अब डायमंड के लिए पहले गोल गला बनाए, फिर उसके बाद हल्का सा डायमंड का आप इशारा यूँ दे के ये लकीर बनाई। ये मैंने डायमंड गले की मैंने चौड़ाई की निशान लगाए। मैं आपको भी जूम करके दिखाती हूँ गला कटिंग करके। टाइम बहुत ज़्यादा जो है ओवर होता जा रहा है और मेरी स्टूडेंट शाम वाली स्टूडेंट का काम भी जो है बहुत ज़्यादा है, इस तरह मैं आपको स्पीड से कटिंग करके बता रही हूँ। आप जो है जिनको भी पूछना है वो मुझसे कमेंट्स में और मुझसे जो है पर्सनली जो है व्हाट्सएप पर भी मालूम कर सकती हैं। ये देखें मैंने इनका डायमंड गला काट के दिया। अब ये जो है आज इन्होंने कटिंग करवाया है, ये अब कल सिएंगी। इससे ये होता है कि एक दिन एक स्टूडेंट कटिंग करवाती है, दूसरे दिन वो सीती हैं। तो गला भी इन्होंने सोच लिया और गला भी इन्होंने साथ साथ कटिंग करवा दिया, तो गला इनका हो गया। ये मेरी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज़। अब मैं जो है दूसरी शिफ्ट का जो है आपको जो है वो आपको विज़िट करवाती हूँ। तो सेकंड शिफ्ट मेरी स्टार्ट हो गई है। ये स्टूडेंट तो इन्होंने यहाँ कटिंग करवा लिया है और ये यहाँ पर सीने जो है सीने की ख्वाहिशमंद है कि ईद सर पर है और हमें पहनना है, तो हम थोड़ा बहुत मैम गला आपके सामने बना लें फिर हम चले जाएंगे। तो मैं किसी को भी मना नहीं करती। अगर फर्स्ट शिफ्ट की स्टूडेंट का काम है थोड़ा तो, और अगर उन्हें ज़रूरी काम है और उन्हें पहनना है तो वो अपना काम कर सकती हैं। किसी को भी हम मना नहीं करते, ताकि जितना हो सके हमारे पास जो स्टूडेंट है वो अच्छे से अच्छा और जल्द से जल्द सीख लें। अगर किसी को इमरजेंसी है, वो पहनना चाह रही हैं, तो ईद अगर होती है इनकी भी, नॉन मुस्लिम्स की भी और हमारी भी ईद होती है, तो हम ईद पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं ताकि घर वालों के कपड़े भी सिल जाएँ और हमारी बच्चियाँ जो है अपना काम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। ये मेरी स्टूडेंट जिन्होंने मुझे दिया है उन्होंने पूरा चुन्नट वाला फ़राक देखें कितना प्यारा सिया है। अभी इन स्टूडेंट्स को मेरे आपको पता है 1.5 मंथ ही हुआ है, यानी कि 1 मंथ और 15 दिन हुए। इन्होंने कितना प्यारा जो है बड़ा फ़्रॉक, इनको मैंने छोटे फ्रॉक पर जो है स्टार्ट में सिखाया था, 0 से आई थी माशाल्लाह। आज देखें मैं आपको ये आप देख सकती हैं मैंने फिटिंग का निशान लगाया, कितनी प्यारी ये फ़्रॉक सिली हुई है। यकीन करें इतने ज़बरदस्त सूट सीती हैं, एक एक चीज़ हम इतनी फिनिशिंग से करवाते हैं। अगर कोई चीज़ आगे पीछे होती है तो हम खुलवा देते हैं टाका जो है और फिर दोबारा उन्हें करवाते हैं ताकि उन्हें फिनिशिंग का जो है ये चीज़ पता चले कि हमें एक एक चीज़ हमें जो है सेंटर में सीख रहे हैं तो हमें अच्छे से आनी चाहिए। एक बार वो फिनिशिंग से काम करेंगी, ये मैं उन्हें समझा रही हूँ, तो सेकंड बार जो है उनका काम जो है उन्हें खुद लगेगा कि हम सफाई से ही करें। तो ये मेरी सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। ये मेरी जो है अब सेकंड स्टूडेंट जो है ये मुझसे पूछने के लिए बार बार जो है मुझसे ये मालूम करेंगे और मैं आपको सेकंड शिफ्ट का भी विज़िट ज़रूर करवाऊंगी। अच्छा, तो आपने जो है मुझसे एड्रेस का पूछा था, मैं आज आपको अपने अपनी इसी वीडियो में अपना एड्रेस जो है वो लिख कर भी देती हूँ और आपको जो है ये एड्रेस करीब से जो है मैं दिखाऊंगी कि ये देखें मेरा एड्रेस जो है लिख कर, और आपको करीब से दिखाऊंगी ताकि अगर आपको वॉइस ना तो आप अपने पास सेव करके रख सकें। ये जो है मेरी शिफ्ट जो है ये आप देख सकते हैं, ये अपना काम कर रही हैं। अपना काम जो है करते करते इन्हें जो है अपना मेरी वीडियोस के लिए इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि इन्हें पर्दा करना पड़ता है, लेकिन इनकार नहीं करती कि अगर मैम आपका काम चल रहा है तो इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की इजाज़त नहीं है कि मैं ज़्यादा इनकी वीडियोस ले सकूं, इसलिए जो है पर्दे में रहकर जो है हमारा काम मुझे परमिशन मिली है इनकी तरफ से, तो मैं इतनी वीडियोस बना सकती हूँ। ज़्यादा जूम करके मैं बच्चियों को नहीं दिखा सकती। आप सेंटर वाली हैं, आपके पास भी बच्चियाँ सीखने आती हैं तो आप समझ सकती हैं पेरेंट्स का। तो ये देखें, ये मेरी स्टूडेंट जो है इन्हें लगे हुए जो ये न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा था मई में जो है मेरे एडमिशन हुए थे, तो इस एडमिशन में जो है ये वाली स्टूडेंट देखें जिन्होंने मुझसे फिटिंग का निशान लगाए थे, फिटिंग कर रही हैं, और जो 7 बेटी हैं वो भी फिटिंग जो है अपनी शर्ट की फ़िटिंग कर रही हैं। अच्छा, ये जो मेरी स्टूडेंट्स हैं ये भी अपना काम सब जो है मुझसे मालूम करके, और जो ये अच्छा ये बना रही हैं गले का डिज़ाइन, इसमें बना रही हैं पटाखे। अब वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत है सिलाई, समंदर है सिलाई, इतनी ज़्यादा जो है अभी डिज़ाइनिंग जो है टिकटॉक पर, यूट्यूब पर आ चुकी है कि हमने जो अपना एक्सपीरियंस किया, अब हमारा एक्सपीरियंस इतना बढ़ चुका है कि एक बार भी हम अगर कोई डिज़ाइन देख लेते हैं तो वो हम
डिज़ाइन जो है आपको फ़ौरन उन बच्ची को देखकर जो है पिक देखकर भी कटिंग करवा सकते हैं। बाहर सेंड तक भी हमारा काम चल रहा है। ये देखें सेकंड स्टूडेंट जो है मेरी जो जिनका काम स्टार्ट हो चुका है वो अपना काम सहन में बैठकर भी कर रही हैं। ये मैं अब प्रेजेंट लगाऊंगी फर्स्ट शिफ्ट वालों की भी और सेकंड शिफ्ट वालों की। फर्स्ट शिफ्ट वालों की जो आई थी उनकी मैं प्रेजेंट लगा दूंगी जो आई थी, और जो सेकंड शिफ्ट वाली आना स्टार्ट हो गई हैं आप जो है प्रेजेंट का जनरल रजिस्टर लाजमी बनाएं। इससे ये होता है कि बच्चियों की कितनी जो है छुट्टियां हैं कितनी नहीं हैं, ये आपको सारा जो है तकरीबन ये चीज़ आपको जो है इसमें बिल्कुल जो है सेव रहती है। फर्स्ट शिफ्ट की मैंने प्रेजेंट नहीं लगाई थी, वो मैं लगा रही हूँ आपके सामने। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ अप्रैल से मई, अप्रैल दूसरा महीना जो है हमारा, जो अप्रैल और मई जो मेरा सेकंड महीना चल रहा है। अप्रैल से एडमिशन हुए हैं, मई में ये जो मेरी बच्चियां जो आई हैं ये देखें 20 बच्चियां हैं। ये मैं आपको उनके नाम दिखा रही हूँ, आप जूम करके देख सकती हैं। ये सारी नॉन मुस्लिम। अब जो ये प्रेजेंट हैं उनकी जो है प्रेजेंट लगाई जाएगी, जो एब्सेंट हैं उनकी एब्सेंट लगाई जाएगी। ये भी मैं इन्हें इशू कर दी हूँ ताकि इन्हें पता चले कि ज़्यादा छुट्टियाँ करने से हमारा काम पीछे जाता है। जब हम एक काम करने जा रहे हैं तो वो काम हम बखूबी करें। ये मेरी पिछली बार अप्रैल की मैंने प्रेजेंट दिखाई है, मैं अभी आपको मई की दिखा रही हूँ। तकरीबन ये देखें मेरी 20 स्टूडेंट है। मैंने आपको नाम के साथ नंबर के साथ दिखाया है, प्रूफ के साथ कि ये देखें एक शिफ्ट में मैं जो है 20 स्टूडेंट्स कवर कर सकती हूँ। तो ये प्रेजेंट एब्सेंट भी लगाती हूँ, और सख्ती भी है कि आप जो है अपना काम कंटिन्यू करें ताकि काम आगे पीछे ना हो, जैसे काम हमारा पीछे ना रह जाए। मेरी कोशिश होती है कि 6 मंथ के अंदर मैं अपनी बच्चियों को जो है बिल्कुल तैयार कर दूं, बिल्कुल रेडी कर दूं। इसके बावजूद भी बच्चियां अगर डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं तो वो मेरे पास बैठती हैं और आगे से आगे जो है अच्छे से अच्छा काम सीखती हैं और डिज़ाइनिंग का कोर्स भी करती हैं। वो मैं जो है वीडियोज़ बना नहीं पाती हूँ टाइम की वजह से, क्योंकि जब डिज़ाइनिंग कटिंग करते हैं तब हमारे पास जो है इतना वक्त नहीं होता कि हम वीडियोज़ बनाएं। लेकिन कोशिश यही करेंगे हम आगे चलकर कि हम आपको जो है मैं जो शाम में डिज़ाइनिंग की क्लासेस लगाती हूँ वो मैं आपको अपनी जो है शेयर कर सकूँ। अच्छा, ये जो अभी स्टूडेंट्स आई हैं उनका मैं नाम लेके प्रेजेंट एब्सेंट लगा रही हूँ, और जब मैं इनकी प्रेजेंट एब्सेंट कंप्लीट कर लूँगी शाम वाली स्टूडेंट्स की तो जो है मैं आपको अपना एड्रेस सेंड करूँगी। एड्रेस पूरा लिख के आपको मुँह ज़बानी समझा रही हूँ। आपके जो है जब से मैंने चैनल बनाया है तब से लेके आज तक जो है मैं जब भी अपना चैनल जो है ओपन करती हूँ इनबॉक्सेस में यही मैसेज होता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ रहती हैं, आपका एड्रेस क्या है। अच्छा, कॉल्स आती हैं लाहौर से, काफ़ी जो है ज़्यादातर जो है लाहौर से आती हैं, और लाहौर में जो है काफ़ी जो है अब हमारी जो सीनियर्स हैं उन्होंने सेंटर्स भी खोल रखे हैं। मेरा काम जो चल रहा है ज़्यादातर वो सिलाई सेंटर खोलने वालियों के हिसाब से, जिससे उनको ज़्यादा मोटिवेट मिल रहा है, और जो सिलाई सीख रही हैं उनके लिए मैंने बोर्ड पर अपनी पिछली वीडियोस बना के छोड़ी हुई हैं, वो आप देख सकती हैं और वो देख भी रही हैं और बहुत अच्छा सीख रही हैं। और मुझसे कुछ कनेक्टेड भी हैं, जो कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज़ आप लोग कनेक्ट हो जाएं मुझसे। हो सकता है आपका कनेक्ट होना, आपका मुझसे कांटेक्ट में रहना आपको बहुत फ़ायदा दे, क्योंकि अगर कोई एक कॉल्स भी करता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है बात हम उनको समझाते हैं। कुछ चीज़ें जो है मैं आपको वीडियोस में नहीं समझा सकती, कॉल पर आपको अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। आपको अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप जहाँ बैठी हैं कॉल करके मुझसे अपना जो है इन्फॉर्मेशन सारी मोटिवेट आपको इतना ज़बरदस्त करूँगी कि आपका घर बैठे काम अच्छे से अच्छा हो जाए। मेरी अभी ऑनलाइन क्लासेस रुकी हुई हैं अभी कुछ दिनों से, कुछ मोबाइल के प्रॉब्लम्स की वजह से वो वापस स्टार्ट करूँगी। ये मैं अपना एड्रेस लिख रही हूँ, ये जब मैं अपना एड्रेस पूरा लिख लूँगी तब मैं अपना एड्रेस आपको जो है ये जो है शेयर करूँगी। थंबनेल पर भी मैं अपना एड्रेस दिखा दूँगी आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी जिन स्टूडेंट्स को जो है मुझसे एड्रेस पर काम है वही जो है मुझसे राब्ते में रहें, और जिनको कोई काम नहीं है, जैसे अगर एड्रेस ऐसे ही पूछा है, अगर कुछ सीखना नहीं है तो वो आप परेशान ना करें, क्योंकि पूरा दिन जो है हमें बच्चियों को यहाँ पर जो है काम सिखाना होता है और हम अपने काम में होते हैं। तो इसीलिए आप जो बच्चियाँ जो ख़वातीन बार बार मालूम करें कि आप कहाँ रहती हैं, तो उनके लिए जो है मैंने एड्रेस ये सेंड किया है। आप देख सकते हैं ये एड्रेस मैं अपना थंबनेल पे लगा दूंगी। आप उसके ज़रिए मुझसे हैदराबाद में रही हुई, मेरे शहर हैदराबाद में बैठी हुई जहाँ से मेरी बच्चियाँ आ रही हैं और ख़वातीन लेडीज़ वगैरह आ रही हैं, वो आ सकती हैं इस एड्रेस के ज़रिए बिल्कुल सही तरीके से मेरे सिलाई सेंटर में। पेनाफ्लेक्स आपको मैंने बताया मैं इसकी वजह से नहीं लगा सकती कि बहुत ज़्यादा रश में नहीं कर सकती, और 20 से ऊपर मैं बिठा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं कर सकती, फिर उन्हें जो है इतना दूर आकर भी और मायूस लौटना पड़ता है। इसलिए अपनी एक टाइमिंग रखती हूँ, उन्हें टाइमिंग दी जाती है। 6 मंथ 20 लड़कियों का कंप्लीट हो जाता है। उस बीच में अगर कोई लड़की स्किप करती है
तो मैं नाम जो है पेंडिंग में लिख लेती हूँ, फिर उन्हें जो है कांटेक्ट करके बुलवा लेती हूँ। जिन जिन लेडीज़ को मैंने पेंडिंग में रखा हुआ होता है एडमिशन का, जो है उनका एडमिशन करके उनका नाम लिख के उन्हें मैं जब बुलवाती हूँ, जब मैं एक बच्ची स्किप करती है मेरी, तो ये मैं पूरा एड्रेस अपना सही तरीके से लिख रही हूँ और मैं आपको समझा भी रही हूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहर जो है हैदराबाद में, मैं जिस ज़िले में रहती हूँ उस ज़िले का पूरा एड्रेस जो है ये मैंने सेंड कर दिया है। आप अगर यहाँ रहती हैं हैदराबाद में तो आपको पता होगा, नहीं रहती तो ये एड्रेस जो है आपको पढ़ने से ज़्यादा आ जाएगा, मेरे बताने से आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये एड्रेस जो है आपको जब पहुँचना होगा तब ये एड्रेस आपको जो है मुझ तक पहुँचा कर और आपका काम आसान कर देगा। और अगर जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ, जो लेडीज़ मुझ तक नहीं पहुँच पाती और बहुत दूर बैठी हैं, आपके लिए नंबर दिया हुआ है चैनल पर, तो आप उसके ज़रिए बहुत सारी ख़वातीन का जो है मुझसे कांटेक्ट में हैं और बहुत सारी ख़वातीन जुड़ चुकी हैं, बच्चियां भी। हम बहुत अच्छे से जो है अपना रब्ता करते हैं। अगर एक दिन 2 दिन हमें नहीं अगर टाइम मिलता तो हम जब भी फ्री होते हैं हम 1-1.5 घंटे की जो है जो सिलाई सेंटर जिन्होंने खोले हुए हैं जहाँ जहाँ, हम उनको मोटिवेट बहुत अच्छे से कर देते हैं और मैं भी उनसे बहुत मोटिवेट होती हूँ। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था और अभी भी दिन ब दिन कंटिन्यू मुझे कॉल्स आती हैं, कभी सिलाई सेंटर खोलने के हवाले से और कभी जो है सेंटर में सीखने वालों के हिसाब से, कि जिन ख़वातीन को शौक़ है। अभी मई है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, तकरीबन ये छुट्टियों का ही महीने होते हैं और इन मंथ में जो है अगर एक स्किल आपकी बच्ची को आ जाता है तो वक्त को ज़ाया ना करें, अपने वक्त को जो है आप हाथ में रखें और आप जितना हो सके आप अपनी बच्चियों को जहाँ बैठी हैं, अगर आप नहीं पहुँच पाती तो आप जो है कांटेक्ट में आएँ और आप जो है अगर ऐसे नहीं सिखा सकती, ऑनलाइन क्लासेस में भी अगर नहीं कर पाती तो आप जो है मेरी डेली वीडियोस जो है वो जो है आप अपनी बच्चियों को दिखाएं कि ये कुछ सिखा रही हैं और बच्चियां कुछ सीख रही हैं। ये मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है, ये मैं आपको थंबनेल पर जो है जूम करके जो है लगा दूंगी। आप देखकर जो मुझसे ख़वातीन पहुंचना चाहती हैं, जो बच्चियां मुझ तक पहुंचना चाहती हैं, वो आराम से मुझ तक पहुंच सकती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी और इंशाल्लाह मेरी ज़ात से जिनको जितना भी फ़ायदा मिल सकेगा मैं दूँगी, मैं पहुँचाती रहूँगी। अल्लाह पाक ने मुझे बड़े जो है फ़ायदे दिए हैं और अल्लाह पाक ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया कि मैं कभी किसी की मोहताज नहीं रही। हुनर ऐसी चीज़ है। तो ये जो है मेरी जो स्टूडेंट बाहर बैठी हैं वो भी मुझसे जो है एडवाइस लेना चाह रही हैं, इस तरह जिस तरह ये स्टूडेंट मुझसे एडवाइस ले रही हैं। तो आपके जहाँ जहाँ आप बैठी हैं मुल्क के जिस एरिया में, वो जितनी भी एडवाइस मुझसे लेती हैं मैं बहुत अच्छा मोटिवेट करती हूँ। सब आपसे जुड़ी हुई तो नहीं है और तकरीबन सबके मैसेजेस में दिखा नहीं सकती, इसलिए जो है आप जितना हो सके मुझसे जो है कांटेक्ट में रहें। ये जो है मैं अब जो सेकंड स्टूडेंट वाली जो है मेरी जो शाम वाली स्टूडेंट शिफ्ट मेरी जो लग गई है उनका काम करवा रही हूँ। ये देखें अभी तो कंटिन्यू मैंने जो है आपके लिए ये पूरे 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनाई है ताकि आप मेरी दोनों शिफ्टों में आप मेरे साथ रहें। अभी उनको मैं बता रही हूँ, ये न्यू स्टूडेंट्स हैं, इनकी अभी फ्रॉक चल रही है और आपको पता है मेरी जो है जो बेसिक काम है उसमें मेरा जो है तुरपाई से लेके जांघिया लेकर 2 पाइचों के लेकर सादा झबला, बटन पट्टी वाला झबला, उसके बाद चुन्नट वाली फ़्रॉक, उसके बाद गगा फ्रॉक और उसके बाद एयरलाइन फ्रॉक। तो ये एयरलाइन फ्रॉक जो है उसके हिसाब से न्यू स्टूडेंट मुझसे कटवाना चाह रही हैं और मुझसे जो ग्राफिंग सीख रही हैं 2 स्टूडेंट्स हैं। दोनों स्टूडेंट्स का एक ही काम है, तो अगर एक ही काम होता है तो मैं 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स को बिठाकर समझा देती हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ सीख सकें। तो ये मेरी स्टूडेंट जो है काम भी कर रही हैं। शाम वाली फ़र्स्ट शिफ्ट मेरी ख़त्म हो चुकी है। उनका जो काम था बच्ची का वो थोड़ा यहाँ करना चाहती थी, वो थोड़ी मुझसे गाइडलाइन लेना चाहती थी, उन्हें मैंने करवा दिया। भले थोड़ा टाइम ऊपर हो जाता है लेकिन हम किसी का काम रोकते नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया ईद सर पर है तो ये कटिंग करना। अब ये यहाँ पर मुझसे एडवाइस ले रही हैं तो मैं इनको पूरा समझा रही हूँ कि इसमें से कितना कपड़ा है। मैंने आपको स्टार्ट में समझाया क्या कपड़ा देखकर आप कटिंग करें कि आया कि वो जो बता रही है वो निकल सकेगा या नहीं। तो ये मेरी सेकंड शिफ्ट, ये देखें टोटल मेरी जो है ये न्यू स्टूडेंट भी हैं, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं। सेकंड शिफ्ट 4 बजे से 6 वाली स्टार्ट हो चुकी है। मेरी जो है ये सारे स्टूडेंट्स अबाया पहनती हैं, मुस्लिम्स हैं और तकरीबन मेरी तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं मैं तो उन्हें भी पर्दा ही करवाती हूँ। मेरा एक ये रूल है। और जो मेरी सेकंड शिफ्ट की स्टूडेंट्स हैं ये सारी जो है ये अबाया में हैं और ये जो जिनकी मशीनों पर काम है ये मेरे पास आई हैं काम लेने के लिए। और ये देखें ये सी रही हैं ब्राइडल मैक्सी।
कितनी ज़बरदस्त लग रही है। एक मैक्सी इन्होंने सी के वहाँ रखी है और दूसरी ये ब्राइडल मैक्सी सीख रही हैं। ये लगा रही हैं मेरी सेकंड शिफ्ट वाली स्टूडेंट जो है सेंटर बेल पाइचे में, ये इन्होंने लगाई है, ये मैंने आपको दिखाई। अच्छा, ये मेरे स्टूडेंट ये जो है ये एक शर्ट बना रही हैं, तकरीबन शर्ट की फ़िटिंग कर रही हैं, उसके बाद ये चाक दामन बनाएंगी। सेकंड शिफ्ट का भी मैं आपको विज़िट करवा दूं। आज जो है मैंने अपनी पूरी वीडियो में आपको दोनों शिफ्टों का भी विज़िट करवाया है। आज आपको मैंने बहुत अच्छा मोटिवेट भी किया है, आपको मैंने शर्ट ट्राउज़र का ग्राफ भी समझाया है, साथ साथ गला भी मैंने कटिंग करके दिया है। अच्छा, अब आपको जितना हो सकता है थोड़ा और मालूमात करनी है तो या तो आप कॉन्टेक्ट कर लें या मेरी पिछली वीडियोज़ देख लें, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये जो है ये फ़ाइनल हुआ है स्टूडेंट्स के और मेरे बीच।